Good morning, students. Our next chapter is Birds, a Flying Creature. We have discussed in the previous chapter about the eating habits of different animals. हमने अपने पिछले चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं डिफरेंट एनिमल्स की. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बर्ड्स के बारे में कि वो कैसे उड़ते हैं, ये कैसे दिखते हैं, वट काइंड ऑफ ईटिंग हैबिट दे हैव, इनकी ईटिंग हैबिट क्या होती हैं, और वट काइंड ऑफ बीक्स दे हैव, इनमें कैसी चूंच, चूंच मतलब इसकी बीक होती है. वी हैव सीन द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई लाइक स्पैरोज, पिजन, क्रो. हम क्रो, स्पैरो, पिजन को देखते हैं कि वो स्काई में, आकाश में उड़ते हैं. दे हैव फैदर्स ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी में फैदर्स, पंख होते हैं. एक बीक, चूंच होती है. टू आइज, टू विंग्स, टू लेग्स विद क्लोज, तो उनकी दो आँखें, दो विंग्स, पंख होते हैं, लेग्स होती हैं जिससे वो चलते हैं, और उनके क्लॉज जिससे वो किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो. हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, पंछी कैसे उड़ते हैं. बर्ड्स हैव फैदर एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच टू देयर विंग्स. बर्ड्स के पंख होते हैं और विंग्स के साथ स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच होती हैं. दे आर एबल टू फ्लाई, और उनमें एबिलिटी होती है फ्लाई करने की, बिकॉज देयर बोन्स आर थिन, लाइट एंड होलो, क्योंकि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो पतली होती हैं, हल्की होती हैं, और होलो उनमें गैप होता है. मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट. बर्ड्स फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स. अपने पंख को फ्लैप, ऊपर नीचे मूव करके बर्ड्स उड़ते हैं. वैन बर्ड्स फ्लैप देयर विंग, जब वो अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं, दे मूव इन टू स्पेशल वेज, वो दो तरीके से मूव करते हैं, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक. ड्यूरिंग अप स्ट्रोक द विंग्स आर लिफ्टेड अप एंड बैकवर्ड. अप स्ट्रोक के दौरान उनके विंग्स लिफ्ट अप होते हैं और बैकवर्ड की मूव करते हैं. ड्यूरिंग डाउन स्ट्रोक के दौरान उनके विंग्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं और फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख रहे हो. Feathers of birds. We have seen different birds with different colors of feathers in our surrounding. हम अलग अलग तरह के बर्ड्स को देखते हैं जिनके अलग अलग तरह के feathers होते हैं. Feathers in birds serve different purposes and can be categorized into three types. इनके जो पर्पस होते हैं, तरीके होते हैं, वो अलग होते हैं, जो 3 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं. फ्लाइट फैदर्स, डाउन फैदर्स एंड बॉडी फैदर्स. फ्लाइट फैदर्स. फ्लाइट फैदर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टिफ, हार्ड होते हैं. लॉन्ग फैदर्स, और लंबे होते हैं, जो कि बर्ड्स के विंग्स में पाए जाते हैं और उनकी टेल्स में पाए जाते हैं, और वो बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं. डाउन फैदर्स. दे आर स्मॉल, वो छोटे होते हैं, फ्लफ़ी, सॉफ्ट होते हैं, और डाउन साइड ऑफ द बर्ड्स में अवेलेबल होते हैं, पाए जाते हैं. बॉडी फैदर्स. देयर फैदर्स फॉर्म अ लेयर ओवर द डाउन फैदर्स. ये जो फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वो डाउन फैदर्स की एक लेयर बनाते हैं. काइंड्स ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स की डिफरेंट काइंड्स होती हैं. फर्स्ट वन इज़ फ्लाइंग बर्ड्स. द बर्ड्स दैट फ्लाई आर कॉल्ड फ्लाइंग बर्ड्स. जो बर्ड्स उड़ते हैं उनको हम फ्लाइंग बर्ड्स बोलते हैं. दे हैव होलो एंड लाइट बोन्स. इनकी होलो और लाइट, हल्की बोन्स होती हैं जिनमें हवा भरी होती है. सच बोन्स मेक देयर बॉडी लाइट. तो ये बोन्स जो होती हैं वो उनकी बॉडी को हल्का बनाती हैं, जिनको हम न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं. Pigeon, parrot, sparrow, duck, cuckoo and crow are the flying birds. Flying birds allow to explore their environment, find food, escape from predator, migrate over long distance. फ्लाइंग बर्ड्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर, फैलते हैं, अपना फूड फाइंड करते हैं. एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स मीन्स कि जो प्रेडेटर्स होते हैं उनसे बचते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस में उड़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं. फ्लाइटलेस बर्ड्स. फ्लाइटलेस बर्ड्स आर द बर्ड्स विच लैक द एबिलिटी टू फ्लाई. फ्लाइटलेस बर्ड वो होते हैं जिनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती. सम बर्ड्स आर नोन एज फ्लाइटलेस बर्ड बिकॉज दे हैव हैवी बॉडीज़. कुछ बर्ड्स को हम फ्लाइटलेस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उनकी बॉडी हैवी होती है. वो चल तो सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते. लाइक ऑस्ट्रिच, ईमू, कैसोवेयर, रिहू, कीवी, पेंगुइन, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो.
Aquatic birds. A water bird or aquatic bird is the bird that live in or around water. Water bird या aquatic birds वो होते हैं जो कि पानी में या पानी के आसपास रहते हैं. Aquatic birds get their food from water. Aquatic birds जो होते हैं वो अपना खाना पानी से लेते हैं. Their feathers do not rot in water. उनके जो feathers होते हैं वो पानी में ख़राब नहीं होते because they have the presence of oil gland. उनमें oil gland की presence होती है उनकी skin में. Example is heron, flamingo, crane, swan. Eating habits of birds. Birds spend most of their time in search of food. Most birds are insectivorous or omnivorous. पंछी ज़्यादा से ज़्यादा समय फूड की सर्चिंग में लगाते हैं. कुछ बर्ड्स इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट ईटर होते हैं और कुछ बर्ड फ्लैश ईटर होते हैं. ईगल, हॉक एंड आउल कार्निवोर्स होती हैं. इन्हें बर्ड्स ऑफ प्रे भी बोला जाता है. पिजन एंड हमिंग बर्ड्स हर्बीवोर्स होते हैं. वेयर एज बर्ड्स लाइक क्रो एंड स्पैरोज आर ओमनिवर्स. बीक्स ऑफ बर्ड्स. द माउथ ऑफ द बर्ड इज कॉल्ड द बीक. जो माउथ होता है बर्ड का उसे हम बीक बोलते हैं. इसको बिल और रोस्ट्रम भी बोला जाता है. बीक हेल्प्स द बर्ड टू पिक अप देयर फूड. बीक बर्ड्स को हेल्प करती हैं अपना फूड उठाने में और एनिमीज दुश्मनों से बचाने में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. Number 1 is cone beak. Seed eater like sparrow, pigeon and peacock have short, thick and conical bills. Bills मतलब beak. जो sparrow, pigeon होती हैं उनकी short, thick beaks होती हैं ताकि वो seed को खा सकें. They help to crack the seed and nut the food easily. तोड़ सकें और उसको खा सकें. चेजल और ड्रिलिंग बीक. वुडपैकर में लॉन्ग और टेपर बीक होती है जो ट्रीज़ में होल करने में हेल्प करती है. शॉर्ट एंड कर्व्ड बीक पैरेट और मकाऊ की होती है जो हार्ड फ्रूट और नट को स्प्लिट ब्रेक करने में हेल्प करती है. हुक्ड बीक. आउल ईगल हुक में बीक जो होती है वो हुक्ड होती है जो कि फ्लैश को रिप मतलब ब्रेक करता है, कट करता है. फीट एंड क्लोज ऑफ बर्ड्स. बर्ड्स के डिफरेंट टाइप के फीट या क्लोज होते हैं जो उनको स्विम, वॉक, क्लाइंब और हंट करने के लिए हेल्प करते हैं. पर्चिंग बर्ड्स. क्रो, स्पैरो, पैरेट के 3 टोज होते हैं फ्रंट की तरफ और एक पीछे की तरफ जो कि ग्रिप बनाने में हेल्प करता है, ब्रांच को पकड़ने में हेल्प करता है. स्विमिंग बर्ड. डक्स और स्वैन के वेब्ड फीट होते हैं जो कि पानी को पीछे की तरफ मूव करते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं स्विमिंग के दौरान. क्लाइंबिंग बर्ड्स. वुडपैकर के 4 टोज होते हैं, 2 पॉइंटेड फॉरवर्ड, 2 आगे की तरफ, 2 पीछे की तरफ, जो कि ट्रीज़ को क्लाइंब करने में या पकड़ने में हेल्प करते हैं. Predatory birds. Hawk, eagle and owls have strong feet with long claws or talons. जो हॉक, ईगल, आउल्स होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग फीट होते हैं लॉन्ग क्लॉज के साथ ताकि वो प्रे को कैप्चर कर सकें, ग्रास्प कर सकें और मार सकें. वेडिंग बर्ड्स. क्रेन और हीरोइंस के लॉन्ग टोज होते हैं जो उसको चलने में हेल्प करते हैं वेटलैंड एरियाज में भी. Nest of birds. Birds have an instinct to build nest to protect their young ones from predator and the environment. बर्ड नेस्ट बनाते हैं अपने यंग वंस को प्रेडेटर और एनवायरनमेंट से बचाने के लिए. नेस्ट डिफरेंट टाइप्स का बना होता है जिसमें ग्रास, लीव्स, मड और स्टिक्स प्रेजेंट होती हैं. टाइप ऑफ नेस्ट. कप शेप्ड. कप शेप नेस्ट ग्रास, मोस, लाइकन्स का बनता है जो नेस्ट यूज़ किए जाते हैं सॉन्ग बर्ड्स द्वारा. प्लेटफॉर्म नेस्ट. ये टॉल ट्री के ऊपर बनाया जाता है, चट्टानों के ऊपर बनाया जाता है जैसे कि ईगल और हॉक बनाते हैं. स्क्रेप. ये एक सैलो डिप्रेशन होती है सैंड के अंदर, ग्रेवल के अंदर जो ऑस्ट्रिच और शू बर्ड्स बनाते हैं. बरो. अ होल डग इन द ग्राउंड. खुड करना ग्राउंड के अंदर. आउल और पफिन्स. देन कैविटी. अ शेल्टर्ड चैम्बर और होल इन अ ट्री. ट्री में होल करके या रॉक में होल करके रहा जाता है जैसे कि वुडपैकर और हॉर्नबिल. टेलर बर्ड्स नेस्ट. अ टेलर बर्ड बिल्ड इट नेस्ट विद लीव. जो टेलर बर्ड होता है वो अपने नेस्ट को लीव्स के साथ बिल्ड करता है.
इसकी शार्प बीक यूज़ की जाती है नीडल्स को पेयर करने के लिए और लीव्स को ज्वाइन करने के लिए कॉटन वूल और स्पाइडर वेब के साथ। ये नेस्ट जो होता है बहुत ही गर्म होता है क्योंकि इसमें कॉटन वूल और हेयर होते हैं और ये नेस्ट जो होता है वो हवा में लहराता है। द वीवर बर्ड्स नेस्ट, जो वीवर बर्ड का नेस्ट होता है वो बनाना और पाम लीव के ट्विग्स और ग्रास के साथ बनता है। जो वीवर बर्ड होता है वो ग्रास को इन और आउट अच्छे से वीव मतलब बुनता है। ये नेस्ट हैंग ऑन होता है ट्री की ब्रांच के ऊपर, हैंग का मतलब लटकता है। द बर्ड एंटर्स द नेस्ट थ्रू द टनल लाइक ट्यूब फ्रॉम द बॉटम, जो बर्ड्स होते हैं वो नेस्ट में एंटर करते हैं एक टनल की तरह नीचे से ऊपर की तरफ। जो इसका अपर पार्ट होता है उसमें एग्स को रखा जाता है सेफली, इवन कि ये स्विंग भी करते हैं हवा में फिर भी वो सेफ रहते हैं उस चैम्बर में। केयरिंग ऑफ द यंग वंस, बर्ड्स अपने यंग वंस की केयर करते हैं उनको गर्म रख के, एनिमी से प्रोटेक्शन करके या उनको खाना खिला के। द पेरेंट बर्ड्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस टिल देयर feathers ग्रो एंड दे लर्न टू फ्लाई, जो पेरेंट बर्ड होते हैं तब तक उनकी केयर करते हैं जब तक उनके फैदर्स नहीं पंख नहीं आ जाते और वो उड़ना नहीं सीख लेते। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल। गुड डे, टेक केयर।